गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों आज है 4 अक्टूबर 2020, दिन है रविवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान लिखकर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट है studyvidgyanprakash.com। और आपको बता दें कि इस समय आरबी पब्लिक स्कूल में एक वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यह वैकेंसी किस प्रकार से है, इस पर नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम होने वाला है नवंबर में आर्मी पब्लिक स्कूल का, वो एक मात्र एलिजिबिलिटी एग्जाम है। पूरी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और मैं कहूंगा कि अप्लाई करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अगस्त माह के और सितंबर माह के जो बेस्ट एमसीक्यूज हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, उसको भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। और आज 4 अक्टूबर है 2020, तो आज यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा हो रही है। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आज शामिल हो रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। और एक गुड न्यूज के साथ शुरुआत करेंगे आज के मॉर्निंग न्यूज की। 3 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ पर सीएम ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चयन प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के 6 माह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाए। तो सीधी भर्ती के अंतर्गत 1,20,000 और पदोन्नत के माध्यम से 31,000 पदों पर नियुक्तियां जल्द की जाएंगी। पूरी खबर देख लेते हैं। योगी सरकार ने करीब 3 लाख पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभिन्न विभागों में ग्रुप ए, बी, सी और डी यानी कि क, ख और घ के 1.5 लाख से ज्यादा रिक्तियों का ब्यौरा तैयार हो गया है और उसे जो है शासन को भेज भी दिया गया है। जो शेष रिक्तियां हैं उसके बारे में सूचना जल्दी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में करीब 81,000 और पुलिस में 16,626 पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके अलावा सीधी भर्ती के करीब 1,20,000 और पदोन्नत से 31,000 से ज्यादा पदों पर जल्द से जल्द नियुक्तियां करने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि समूह क के अंतर्गत 808 सीधी भर्ती होगी, समूह ख में 5,187, समूह ग में 75,725। डेफिनेटली ये जो भर्ती होगी समूह ग की वो की जाएगी UPSSC के माध्यम से। और समूह घ की भर्ती है जिसमें 37,888 पद हैं। तो समूह घ की जो भर्ती होती है ये विभागीय हो सकती है, यानी कि जो अलग डिपार्टमेंट होगा वो अपनी भर्ती स्वयं करेगा। पदोन्नति वाला जो मैटर है इससे जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनका कोई संबंध नहीं है। इसमें तो जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको पदोन्नत किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण के बाद परीक्षाधीन पुलिस उपाधीक्षकों और सहायक अभियोजन अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि सभी विभागों को रिक्तियों का ब्यौरा ले लिया गया है। रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में विभिन्न चयन आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक करके प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय में आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ज्यादातर जो वैकेंसीज होंगी वो UPSSC के माध्यम से पूरी की जाएंगी। और देखिए, जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ बुरा होता भी है। ऐसी कुछ एक खबर भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी BEd डिग्री के आधार पर परिषदीय विद्यालय में यानी कि प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी हासिल करने वाले अध्यापक को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने वेतन की वसूली के आदेश पर भी रोक लगाने से मना कर दिया है। बिल्कुल रोक नहीं होनी चाहिए। तो मैनपुरी के विवेक उपाध्याय की विशेष अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। अपील का बेसिक शिक्षा परिषद के वकील भूपेंद्र यादव ने प्रतिवाद किया। याची विवेक उपाध्याय ने GSM कॉलेज फॉर एडवांस एजुकेशन मैनपुरी से सत्र 2007-8 में BEd की डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल कर ली। बाद में पता चला कि GSM कॉलेज तो उस वक्त 17वें BEd कोर्स को मान्यता ही नहीं मिली थी और न ही उसने याची को कोई डिग्री या मार्कशीट जारी की थी, यानी कि पूरी तरह से फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल की गई थी। और अब वेतन वसूली के भी आदेश हो गए हैं। देखिए, SSC ने JEE भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं और मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो भर्ती है वो सामान्य स्नातकों के लिए नहीं है। मैं आपको मुख्य बातें आपको बता देता हूं कि ये जो वैकेंसी है इस पर 12 अक्टूबर से लगातार भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिल रहा है अभ्यर्थियों को। तो नई वैकेंसी जो आने वाली है इस पर आप आवेदन 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं। वेबसाइट होगी ssc.nic.in। तो आपको बता दें कि
जेई भर्ती की जो शैक्षिक योग्यता है उसके लिए संबंधित विषय में डिग्री या 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग विषय में बीटेक डिग्री या 3 वर्षीय डिप्लोमा, 2 साल का अनुभव मांगा गया है। कुछ पदों के लिए केवल संबंधित इंजीनियरिंग विषय में डिप्लोमा मांगा गया है, यानी कि अनुभव हो या ना हो तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। जेई के लिए आवेदन करने वालों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो SC ST को 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। आवेदन के लिए सामान्य ओबीसी के लिए 100 रुपये, SC ST, दिव्यांग और महिलाओं के लिए फीस में छूट दी गई है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर है। ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं 1 नवंबर तक। ऑनलाइन चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि है 3 नवंबर तक। चालान से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 5 नवंबर तक। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की संभावित तिथि होगी 22 से 25 मार्च तक। पूरे विज्ञापन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी कि यूपी में जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होने वाली है और उसके लिए जो विज्ञापन जारी होने जा रहा है, तो उसमें प्रधानाचार्य के भी पद होंगे। तो भर्ती की घोषणा से पहले माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने ये मांग की है कि प्रधानाचार्यों की भर्ती सीधे इंटरव्यू के बजाय लिखित परीक्षा से की जाए। इस बाबत उन्होंने चयन बोर्ड को पत्र भी भेजा है जिसमें कहा गया कि प्रधानाचार्यों की भर्ती राजकीय इंटर कॉलेज की तर्ज पर लिखित परीक्षा आयोजित करके की जाए। शिक्षकों ने मांग की है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की भर्ती मंडल स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर कराई जानी चाहिए। चयन बोर्ड के अध्यक्ष और प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री को भेजे गए पत्र में शिक्षकों ने मांग की है कि LT ग्रेड और TGT को भी इंटरमीडिएट प्रधानाचार्य के चयन में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ ये भी मांग की गई है कि इन शिक्षकों का कहना है कि उनके मांग पत्र पर यदि सुनवाई नहीं हुई तो वो इसको लेकर न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो प्रधानाचार्य के पद होते हैं उसके लिए परीक्षा करवाई जाए। और एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसके माध्यम से सरकार रोजगार आयोग बनाकर युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की बात है ये। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार की गारंटी देने के लिए एक नया रोजगार आयोग बनाने जा रही है। इसके पदेन अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। रोजगार आयुक्त अपनी रिपोर्ट रोजगार आयोग को करेंगे और मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को आयुक्त बनाया जाएगा। रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार, मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी प्रशिक्षण और स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। रोजगार आयुक्त इन सभी विभागों के लिए समन्वयक का काम करेगा। उसको यह अधिकार होगा कि वह रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और संबंधित निर्देश को किसी सरकारी विभाग, निजी संस्था, उद्योग या कंपनी को दे सकेगा। इसमें सरकारी सेवा से लेकर गैर सरकारी और निजी सेवा में उपलब्ध रोजगार शामिल है। निजी क्षेत्र में उपलब्ध देश और विदेश में उपलब्ध रोजगार के मौके उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार उनको प्रशिक्षण भी देगी। तो प्रस्तावित आयोग प्रदेश में उपलब्ध होने वाले रोजगार के सभी अवसरों पर नजर रखेगा। साथ ही यह भी तय करेगा कि नियुक्तियां पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हों। उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के बाद नौकरी या स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को बैंकर से समन्वय स्थापित कर सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत उनको ऋण दिलवाया जाएगा। तो अलग अलग देशों के दूतावासों से संपर्क कर वहां उपलब्ध रोजगार के अवसरों के लिए वह रोजगार मेलों का भी आयोजन कराएगा। मनरेगा के तहत जिस तरह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है, उसी तरह की गारंटी शहरों और कस्बों में रहने वाले हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की कर सकती है। तो नया रोजगार आयोग जो है ये प्रस्तावित है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये तैयार भी हो जाएगा। और पीसीएस 2020 में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। आयोग ने पीसीएस के लिए 252 और एसीएफ आरएफओ के 12 सहित कुल 264 पदों पर आवेदन मांगा है। 11 अक्टूबर को परीक्षा होनी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि भर्ती में नियम है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक विभागों से अध्याचन मिलते हैं तो पद बढ़ाए जा सकते हैं। इधर मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद विभागों से अध्याचन मिलना शुरू हो गया है, तो ऐसे में अब पदों का बढ़ना तय है। तो 264 नहीं, अब इससे ज्यादा पदों पर ये जो वैकेंसी होगी वो फिलअप की जाएगी। तो जितने भी लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी के लिए एक अच्छी खबर है। और 69,000 के बारे में लेटेस्ट अपडेट यही है कि जो सुनवाई 7 अक्टूबर को होनी थी, अब उसकी सुनवाई जो है वो 8 अक्टूबर को की जाएगी। तो बस आज तक की यही अपडेट है।
और अगर आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी कि यूपीटीजीटी का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप studyvithgyanprakash.com पर या फिर डायरेक्ट जो डाउनलोड लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर विजिट करें और सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विषयों के पाठ्यक्रम आपको एक ही पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगे, तो डाउनलोड करके रख लीजिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लेटेस्ट नहीं है, पिछली जो टीजीटी की परीक्षा हुई है 2016 में, ये उसी के अनुसार पूरा सिलेबस है। और जो नई वैकेंसी आने वाली है इसमें भी सिलेबस के बदलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, इसलिए यही सिलेबस प्रासंगिक होगा और इसी सिलेबस के आधार पर आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है वो काफ़ी टफ है, आपको पता ही है। तो सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर से जरूर और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, मैं आपको बता देता हूँ। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पर आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और हमारा एंड्रॉयड ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।